दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबिका बिदरवाली। इसी तरह मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हम बात कर रहे थे कांग्रेस की जो 5 गारंटीज है उसके बारे में, और हमने बात की कि किराए के मकान में रहने वाले जो भी उनका गारंटी है कि 200 यूनिट या हम 1 साल से यूज़ करते हैं, वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आज मैं 2 बैड न्यूज़ बताने वाली हूँ आप सबको। एक नहीं, 2। हाँ, 2। पहला तो ये है कि हम किराए मकान में रहते हैं तो उसका कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हमने आज की मेरे पहले वीडियो में हमने देखे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे समझने की ये है क्योंकि उनका कंडीशन जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते जा रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये हाईली पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि 90% तो मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है। यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं कि ये नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, उन्होंने हमें कहा है कि जो भी आप रेंट में रहते हो, 1 साल की जो करंट बिल है उसके बारे में वो सोच देखते हैं। जितना यूनिट उन्होंने यूज़ किए हैं उसका जो वैल्यू आता है डिवाइडेड बाई 12 करके, तो उसके ऊपर 10% हमें एक्स्ट्रा देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमें उन लोगों का भी सोचना है ना जो कि घर चेंज करते हैं। हम अब अभी एग्जांपल लिए तो एक घर में हम 1 साल तक रहे, लेकिन उन लोगों का क्या जो अभी अभी शिफ्ट होते हैं नए घर में, या अभी अभी नए घर का ओपनिंग करते हैं, उनका क्या, उनको तो कोई भी लाभ नहीं मिलेगा ना दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि उनको ये सोचना चाहिए था, ऐसा देना चाहिए था कि जो भी है वो जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी का 200 यूनिट की जगह 30 यूनिट 50 यूनिट अगर फ्री देते तो सबको, जो रिच है उनको भी, जो पुअर है उनको भी। लेकिन यहाँ पे एक ही मीटर जो कि एक के नाम पे 3 घर है दोस्तों, तो उन सभी को तो फ्री मिलेगा ना। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जो गरीब है, जिनको ज़्यादा सहूलियत मिलना चाहिए था, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है दोस्तों। मुझे तो वैसा नहीं लग रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सिटी में रहना, जो रेंट हाउस में रहना, उनको अगर ये बहुत ही यूज़फुल होता था तो कितना अच्छा था, बहुत अच्छा हो सकता था। क्योंकि उनको वाटर बिल पे करना रहता है, रेंट हाउस की रेंट पे करना रहता है, जो भी उनका सैलरी है दोस्तों 15,000 20 30 जो भी, उसमें और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उनको पे करना रहता है। लेकिन यहाँ पे ये भी जो भरोसा था इलेक्ट्रिसिटी का वो भी बिल्कुल ही कम होते जा रहा है। क्योंकि अगर हम जो पुराना हाउस जो है 1 साल से हम जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे 100 यूनिट या 90 यूनिट यूज़ भी करते थे। तो अभी सडनली दूसरे घर पे शिफ्ट हुए तो वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ना दोस्तों। और वहाँ पे हम ये लाभ भी नहीं उठा सकते। और जबकि अगर जो भी नया घर में प्रवेश होते हैं, वहाँ पे भी जो 1 ईयर के पहले का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है वो रहता ही नहीं, तो वो भी लाभ उठा नहीं सकते। तो मुझे यहाँ पे बुरा लग रहा है दोस्तों बताने के लिए भी। क्योंकि उनके जो कंडीशन है वो जो भी उन्होंने गारंटीज दी है ना दोस्तों, उसके बारे में अभी तक कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं आया है। तो वो जो भी बातें कह रहे हैं, उनकी बातों पर ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं बोल के। ये था एक बैड न्यूज़ दोस्तों। और दूसरा ये है कि हम देख सकते हैं अभी जून 1 से ही दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल कर्नाटक में पर यूनिट को 70 पैसा एक्स्ट्रा हो गया है। तो जहाँ पे एक तरफ से बोल रहे कि यूनिट 200 यूनिट फ्री, लेकिन 200 यूनिट फ्री बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन है। और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पर यूनिट पे 70 पैसा ज़्यादा हो रहा है, तो हमें यूज़ कहाँ हो रहा है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा ये अभी नहीं हुआ है दोस्तों, मई 12 को ही इसका ऑर्डर कॉपी आया था, क्योंकि आदेश जो आया था, लेकिन तभी लागू नहीं किए क्योंकि इलेक्शंस चल रहे थे तो इफ़ेक्ट हो जाएगा ऐसे सोच के। तो जून 1 से ये लागू हो गया है। सभी लोग अभी से
जून फर्स्ट से जो भी बिल भरते हैं उनको पर यूनिट पे 70 पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये था जो दो टू बैड न्यूज़ दोस्तों। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो भी उन्होंने गारंटीज़ दे रहे हैं क्या वो सच में हो पाएगा भी। अगर हो भी पाएगा तब भी हमें नुकसान होगा ना दोस्तों, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है ज़्यादा होगा। क्योंकि सहूलियत जो है उन्होंने देते बोल रहे हैं, उसमें देने की तरह कोई चीज़ पैसे अगर वो दे सकते तो बहुत ही लॉस, हमारे जो देश है वही बहुत लॉस में जाएगा। और जो कि है एक तरफ से हमें हेल्प भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे कंडीशंस भी है ना दोस्तों, सब पे लागू नहीं होगा। क्योंकि जो कंडीशन है वो गरीबों के ऊपर ही भारी पड़ने वाला है। तो इसीलिए और एक दोस्तों मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि जो भी गृह लक्ष्मी का जो योजना है उनके लिए जून 15 से जैसे भी ऑनलाइन पे पोर्टल खुलेगा तब हम उसके बारे में वीडियो डालेंगे। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है दोस्तों, सिर्फ आधार कार्ड रहने से नहीं चलेगा। उसके लिए चाहिए आपके पास कंपलसरी बीपीएल कार्ड हो, और उसके साथ साथ आपके पास कंपलसरी राशन कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली में 3 बहुएँ हैं और एक सास भी है, तब अलग अलग चारों लोग अलग अलग हो गए, उनके पास सेपरेट राशन कार्ड है, तो एक ही घर में 4 युवतियाँ यानी कि 4 महिलाएं भी ये जो योजना का लाभ है वो उठा सकते हैं, वो ले सकते हैं दोस्तों अप्लाई करके। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो एक घर में 2 घर है, 3 घर हुए, वो नहीं ले सकते क्या? नहीं, बिल्कुल ले सकते, लेकिन उनके पास राशन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये था आज का वीडियो, और मुझे लगता है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। लेकिन यहाँ पे ऐसा बुरा नहीं सोचना है, और कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम कोई भी सरकार के नहीं है दोस्तों, हम देश के प्रजा हैं। तो हमें उसके बारे में सोचना है कि जो भी तरीके हैं, जैसे हमारे देश को डेवलप होने में हम क्या हमारे देश को दे सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम सबको देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो ये सब वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं है दोस्तों, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंचाने का एक ये ज़रिया है दोस्तों। ऐसे ही सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा या आपके लिए कुछ भी ऐसा लगा कि इंफॉर्मेटिव था तो प्लीज़ लाइक करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।